ये रब कस्में किसकी उठा रहा है? और फिर यहां सिर्फ हजरत अब्दुल्ला की कसम नहीं उठाई रब्बे जुल जलाल ने, बल्कि वालिद के नीचे तनवीन है। और तनवीन ये नकरा की गम्माज होती है। फरमाया व वालिदिन, हबीब मुझे तेरे बाप सिर्फ हजरत अब्दुल्ला की कसम नहीं, बल्कि इससे मुराद हर वो बाप है जिसकी पुष्ट में तू मुंतकिल होता रहा। हबीब जब तू हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में था तो मुझे हजरत आदम की कसम, जब तू उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पुष्ट में था तो मुझे हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कसम, जब तू हजरत इब्राहिम की पुष्ट में पहुंचा तो मुझे हजरत इब्राहिम की कसम, जब तू हजरत इस्माइल की पुष्ट में पहुंचा तो मुझे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कसम, जब तू हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पुष्ट में पहुंचा तो मुझे हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कसम, जब तू हजरत अब्दुल्ला की पुष्ट में पहुंचा तो मुझे हजरत अब्दुल्ला की कसम। हबीब हमें तो गर्ज है आपकी निस्बत से, आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से चले और हजरत अब्दुल्ला की पुष्ट तक पहुंचे, आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक हर पुष्ट की कसम। तो वालिदिम वमा वलद, और उसकी कसम जिसकी विलादत हुई। रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब की विलादत की घड़ियों की भी कसमें उठाई हैं। एक दो बातें सहाबा इकराम की अर्ज करके मैं गुफ्तगू को क्लोज करना चाहता हूं। ऐवे ना जोर लांदा रहा ना तो ना बन के बिठाई रखा, थोड़ा जौक बदलना भी तो बड़ा मुश्किल सी ना जिथे तुसी अपड़ गए आए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत क्या थी? ये तो रब की मोहब्बत है। अब सहाबा की मोहब्बत क्या थी? हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैनू याद दिवा देना, गल खत्म करन लग्या ना मैं इमाम अली मकाम की गल जरूर करांगा। तू मैंने कहा सी चूंकि 3 शबान उन्होंने विलादत हुई सी, एक गल सिर्फ करांगा उन्होंने सारी कायनात हुजूर नाल प्यार करी तो मेरे आका हुसैन नाल किस तरह प्यार कर देना, आखिर तक करांगा। हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था और सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर रात घर से निकलते और अपनी पुष्ट पर आटा उठा के, बोरे उठा के दरवाजे खटखटा के तकसीम करते। हमें तो ना पुराना पाकिस्तान रास आया ना नया पाकिस्तान रास आया, तब्दीली भी आई तो क्या खूब तब्दीली आई। ये कोई हंसने वाली बात है? फारूक आजम रात को निकलते हैं, एक दरवाजे से गुजरते हैं, जब करीब से गुजरते हैं एक बुढ़िया के रोने की आवाज आती है। बुढ़िया चरखा काट रही है और साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फिराक का नाला गा रही है। फारूक आजम के कदम रुक गए जब बुढ़िया इस शेर पर पहुंची कि काश कोई खुशखबरी देने वाला आज आकर मुझे खुशखबरी दे दे। या रसूल अल्लाह, मौत ने हमें आपसे जुदा कर दिया, कोई आकर आज खुशखबरी दे दे कि बुढ़िया तेरे मरने का वक्त करीब आ गया है, कल कब्र में तेरी मुलाकात रसूलुल्लाह से होगी। जब फारूक आजम ने ये अल्फाज सुने तो बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहने लगी, उमर हूं। उस वक्त रियाया के हुकूक थे,
अनपढ़ लोगों के हुकूक थे। उस वक्त गुरबा के हुकूक थे। आज रसूलुल्लाह के नाम का दम भरने वाले जेलों में पड़े हैं। यही नया पाकिस्तान आना था। उसने कहा उमर का इस वक्त क्या काम? गल सुनिए, फरमाया उमर हूं। उसने कहा उमर का इस वक्त क्या काम? फरमाया बुढ़िया खुदा के लिए दरवाजा खोल, तुझे रसूलुल्लाह का वास्ता दरवाजा खोल। बुढ़िया दरवाजा खोलती है। सरकार फारूक आजम बुढ़िया के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं फिर सुना वही नाला जो सरकार के हिजर का गा रही थी। वो बुढ़िया फिर हुजूर के फिराक और हिजर का वो नाला शुरू करती है। जब इस शेर पर पहुंचती है कि या रसूल अल्लाह, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसने हमें आपसे जुदा कर दिया, काश कोई आ जाकर खुशखबरी दे दे कि बुढ़िया कल तेरा मौत का वक्त करीब है, तुझे रसूलुल्लाह से मुलाकात हो गई। फारूक आजम खश खा कर गिर पड़े और जब उठे तो कहने लगे बुढ़िया तुझे रसूलुल्लाह का वास्ता, इस दुआ में उमर को भी शरीक कर ले और यूं ये शेर पढ़ कि या रसूल अल्लाह, मौत ने हमें आपसे जुदा कर दिया, कल कोई खुशखबरी देने वाला आकर खुशखबरी दे कि बुढ़िया तेरी और उमर की कल मौत है, तुम दोनों की कल रसूलुल्लाह से मुलाकात। वो मेरे आका जिनके बगैर सहाबा का एक पल नहीं गुजरता था। मैं दो हदीसें अर्ज करना चाहता हूं कि सहाबा ने जिंदगी कैसे गुजारी और फिर एक वाकया और बात खत्म। लतीफ बात है, निगाह उठे, निगाह उठे और फिर झपकने का भी होश ना रहे, ये भी मोहब्बत की एक अदा है। और निगाह झुके और फिर उठाने की जरूरत ना हो, ये भी मोहब्बत की एक अदा है। दोनों पे हदीस अर्ज करना चाहता हूं, आप ये लतीफ बातें समझे नहीं। निगाह उठे और झपकने का होश ना रहे, ये भी मोहब्बत की इंतहा है। और निगाह झुके और उठाने की हिम्मत ना रहे, यह भी मोहब्बत की एक अदा है। दोनों पर हदीस सुनिए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, एक सहाबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अक्सर आकर बैठते और यूं टिकटिकी लगाकर देखते रहते, तकते रहते, तकते रहते, तकते रहते। मजलिस बर्खास्त होती, खामोशी से तकते रहते। हुजूर उठकर चले जाते, वो सहाबी भी उठकर घर चले जाते। कई दिन यही कैफियत चलती रही। एक दिन यूं सहाबी ने टिकटिकी लगाकर तकना शुरू किया, तकता रहा, तकता रहा, तकता रहा। बिलाखिर मेरे आका मुस्कुराए और फरमाया मालका, वो तुझे क्या हुआ है, मुझे क्यों तकता है? तुझे क्या हुआ है, मुझे क्यों तकता है? तो सहाबी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, बे अबी व उम्मी अतमत्ताओ मिन नज़र इलैक। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप कुर्बान हूं, क्या तकना है मैंने और क्या देखना है? बस आंखें ठंडी करता हूं आपके चेहरे के दीदार से, आपके दीदार से लुत्फ अंदोज होता हूं, आता हूं बैठ के लुत्फ अंदोज होकर चला जाता हूं। यह भी मोहब्बत का एक अंदाज था। और यह भी से फिर सहाबा ने देखा एक अंदाज। एक सहाबी, उम्र का आखिरी वक्त है, वक्त नज़ा है, रोते रोते हिचकी बंद गई। इब्न शिमासा अल महरी सहाबी का नाम है। हदीस के अल्फाज हैं, फबुका तवीलन
ये बंदा रोना शुरू करे ना, और जब सांस अड़ जाए, हिचकी बंद जाए, वो कैफियत थी उस सहाबी की। वक्त नज़ा था, सहाबी पूछने आए, तो किसी ने कहा यार मौत के डर से, किसी ने कहा कब्र के खौफ से, किसी ने कहा हिसाब और किताब के खौफ से ये हालत है। तो सहाबी ने कहा यार मुझे रब्बुल इज्जत की कसम, मैंने हुजूर से बढ़कर किसी से प्यार नहीं किया, हुजूर से बढ़कर किसी को महबूब नहीं जाना, हुजूर से बढ़कर किसी से मोहब्बत नहीं की। इतनी मोहब्बत की शहजाद भाई, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, सारी जिंदगी खिदमत में बैठता रहा, सारी जिंदगी कदमों में बैठता रहा, मगर जिंदगी भर निगाह उठा के देख नहीं सकता। जिंदगी भर निगाह उठा के चेहरे की तरफ देख नहीं सका। हुजूर का वसाल हो गया। अब मुझसे कोई हुजूर का हुलिया मुबारक पूछे तो बता नहीं सकता। सहाबा ने इस अंदाज से मेरे आका से मोहब्बत की कि निगाह उठी तो उठी रही, और झुकी तो फिर उठाने की जरूरत नहीं रही। एक यहूदी नौजवान है, आखिरी बात सुने, एक यहूदी नौजवान है, यूं तो बाप दादा यहूदी, अहले अय्याल सारे गैर मुस्लिम, घर से बाहर निकलता है, यूं कई बार निगाह उठाता होगा, हवा में बिखर जाती होगी, मगर एक दिन घर से निकला, मस्जिद नबवी का कोना है, यूं निगाह उठाता है, मेरे आका सामने आते हैं, फिर कहां बिखरनी थी, अब तक बिखरती रही, चेहरा मुस्तफा पे जम गई। एक बिजली सी गिरी, सीने का सारा कुफ्र जलकर राख हो गया। खामोशी से वापस चला गया, न घर रह सकता है, न इजहार कर सकता है। हर रोज घर से निकलता है, कभी किसी गली की ओट में बैठता है, मेरे आका गुजरते यूं तिरछी निगाहों से देखता है, फिर इंतजार में रहता है कि कब इस गली से गुजरेंगे। कभी मस्जिद नबवी की किसी ओट में जाके बैठ जाता है, आका जलवागर होते हैं, एक तिरछी निगाह नसीब होती है, फिर दूसरे दिन के लिए इंतजार में पड़ जाता है। बिलाखिर दिन गुजरते गए, अंदर से पिघलता गया, हौसला जवाब देता गया, बर्दाश्त खत्म होती गई, बिलाखिर चारपाई पे लेट गया, मर्ज मोहब्बत लग गई। बाप का इकलौता बेटा था, बाप तबीब ला ला के थक गया, किसी को समझ नहीं आती कि इसे मर्ज क्या है और ठीक क्यों नहीं होता। एक दिन बाप ने कहा, बेटा मैं थक गया हूं, मेरी आंखों का तारा है, मैंने जो हो सकता था तेरा इलाज किया, किसी तबीब को नहीं छोड़ा, मुझे समझ नहीं आती कि तुझे शिफा क्यों नहीं मिलती। उसने कहा बाबा जान, जिस तबीब से मुझे शिफा मिलनी थी उसके दरवाजे पे तो तू गया नहीं। कहने लगा बेटा बता तो सही, तुझे कहां से ये मर्ज लगी और किस तबीब के पास तेरा इलाज है। कहने लगा बाबा जी, बाबा जान आखिरी ख्वाहिश है, शायद मेरी आखिरी सांसें हैं, फिर इस दुनिया में जिंदा ना रह सकूं, पर इजहार तब करता हूं अगर मेरे साथ वादा करें मेरी ये आखिरी ख्वाहिश आप पूरी करेंगे। बाप कहता बेटा मेरा तो अकलौता बेटा है, और वक्त नज़ा मैं तेरी ख्वाहिश ना पूरी करूं तो मैंने इस दुनिया में क्या कमाया। जबान लड़खड़ाई, फिर हिम्मत की,
और लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, बाबा वो सारी कायनात जिसकी जुल्फों की असीर है, इसे लोग मोहम्मद अरबी कहते हैं, बस एक झलक उनकी पड़ी, मैं तो उनका गर्विदा और कैदी हो गया, और उनके दीदार के सिवा मेरा कोई इलाज नहीं। हो सके तो वक्त नज़ा एक दफा उनका दीदार हो जाए, या मेरी चारपाई उठा के मस्जिद नबी के दरवाजे पे ले जा, या उनसे जाकर कह दे कि काकुल रोग का एक मरीज लाइलाज वो आपकी निगाह का मुंतजिर है, कहीं आपको देखे बगैर उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज न कर जाए। वो शख्स दिल मिला उठता है, समाज का ख्याल आता है कि समाज और मुआशरा क्या कहेगा, एक कदम आगे रखता है, दो कदम पीछे हटता है, बिलाखिर लड़खड़ाता मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचता है, सहाबा से कहता है कि मैंने मुस्तफा करीम से मिलना है। मेरे आका मुस्कुराते हैं और बुलाते हैं, वो शख्स पास आता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं एक यहूदी हूं, पर मेरा बेटा आपकी जुल्फों का असीर है, वक्त नज़ा है, और उसकी ख्वाहिश है कि सांस लबों पे अड़ी हो, आपका रुखे अनवर सामने हो, और रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाए। मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया और फरमाया, सहाबा चलो आज तुम्हें वो जवान दिखा के लाऊं, मेरे जुमले पे तवज्जो करनी है, आज तुम्हें वो जवान दिखा के लाऊं जिसका इस्तिकबाल करने के लिए कुदसियां ने फलक तैयार खड़े हैं। मेरे आका चलते हैं, साथ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात है। उस नौजवान की आंखें इंतजार कर करके बंद हो चुकी हैं। मेरे आका जब जलवागर होते हैं, सिराने खड़े होते हैं, बाप आवाज देता है, बेटा वो जिनके इंतजार में तेरी रूह बड़ी थी, वो जिनके इंतजार में तेरी सांसें अटकी हुई थी, आंख खोल, वो मोहम्मद अरबी जलवागर है। शायद वो भी इसी इंतजार में था। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बड़ी खूबसूरत बात की है, शायद वक्त नज़ा आए वो बाली पे मेरे, शायद वक्त नज़ा आए वो बाली पे मेरे, इसलिए मलकल मौत को बातों में लगा रखा है। शायद वक्त नज़ा आए वो बाली पे मेरे, इसलिए मलकल मौत को बातों में लगा रखा है। आंखें खोलता है, मेरे आका का चेहरा सामने है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका सिर्फ आपके आने की देर थी, मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी, उसकी बारगाह में कोई सजदा नहीं किया, मैं उसे तो नहीं मना सका, मगर कहीं ऐसा ना हो मैं उस लिस्ट में ना आऊं, जो लिस्ट आपके गुलामों की है। मुझे काकोले रोखे जाना आपके अपने चेहरा अनवर के मुश्ताकों की फहरिस्त में डाल लें। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक सजदा नहीं किया, मगर ये जरूर है कि तेरे गुलामों की लिस्ट से उठूं, तेरे आशिकों की फहरिस्त से उठूं। मेरे आका ने फरमाया, कलमा पढ़। जवान खामोश है। बाप कहता, बेटा तू किस्मत का धनी है, तो उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा जिसे अल्लाह के महबूब यहां खड़े जन्नत की जमानत दे रहे। कलमा पढ़ ले और उनके गुलामों की फहरिस्त में दाखिल हो जा। मेरे आका कलमा पढ़ाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ता है, रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर जाती है। आका यूं वापस चलने लगते हैं,
उस शख्स का बाग मेरे आका को यूं पकड़ लेता है और अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, ये अब तक तो मेरा था, अब तक तो मेरा था, लेकिन अब आपका है। इसका जनाजा भी आप लेके जाएंगे, इसे कब्र में भी आप दफन करेंगे और इसे आखिरत तक आपकी जमानत के मैं आपका सफर करता हूं। मेरे आका यूं सहाबा जनाजा उठाते हैं, शायद साहब सहाबा जनाजा उठाते हैं, यूं मदीने की गली में जनाजा चलता है और सहाबा देखते हैं कि मेरे आका यूं पंजों के बल जनाजे में चल रहे, मुस्तफा के पूरे कदम नहीं लग रहे मदीने की गलियों में, आका पंजों के बल जनाजे में शरीक हैं। मदीने की गली से जनाजा गुजरता है, लोग हैरत से देखते हैं कि ये पहला जनाजा है कि अर्शे मुअल्ला जिसके कदमों को तरसता है, वो आज अपने पंजों के बल इस जनाजे में शरीक हैं। मेरे आका के पूरे पांव मुबारक जमीन पर नहीं लगते, जन्नतुल बकी में जाके रखा जाता है। एक मन चला उठता है और करता है, या रसूल अल्लाह, आज पहली बार आपको किसी जनाजे में पंजों के बाल चलते देखा, वजह क्या है? मेरे आका मुस्कुराते फरमाते हैं, सहाबा तुम्हें नहीं पता ये वो खुश नसीब है जिसके जनाजे में रब्बे जुल जलाल ने आसमान से कुछ सियाने फलक भेजे हैं और फरिश्तों का मदीने की गलियों में इतना रश था कि मुझे कदम रखने की जगह नहीं मिल रही। आका जनाजा पढ़ते हैं, जनाजा पढ़ के मेरे आका उसे कब्र में दफन करने से पहले खुद कब्र में दाखिल होते। हाय हाय, गम सलामत तेरे अंदाज पे मरने वाले, मौत कभी कहां एहसान लिया करते। आका यूं कब्र में उतरते हैं, उस शख्स की मैयत उठाकर सहाबा हुजूर को समाते हैं, मेरे आका उसे खुद कब्र में दफन करते हैं। काफी देर बाद जब आका कब्र से बाहर निकलते हैं, चेहरा मुबारक पसीना से शराबूर है, पसीने के मोती चेहरा अनवर से टपक पर आपके कपड़ों पर जिस्म पर गिर रहे हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कब्र में कोई इतना हुजूम था कि आपके चेहरा अनवर पर इतना पसीना है, पसीना के कतरात आपके जिस्म मुबारक पर गिर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, सहाबा इसने मुझसे जनाजे से लेकर जन्नत में दुखूल तक की जमानत ली थी। जब कुदसियाने फलक ने और हूरो गिलमान जन्नत ने मुझे कब्र में दाखिल होते देखा तो हूरो गिलमान जन्नत कब्र के करीब करीब आकर खड़े हो गए, कुछ मेरी दोनों टांगों के दरमियान से गुजर कर इसकी मैयत पर खड़े होकर रश्क कर रहे थे कि ये वो मुसाफिर है लहद का जिसे महबूब रब्बिल आलमीन खुद दफन करने आए हैं। बस उन फरिश्तों और हूरों के रश में मुझे कुछ पसीना सा आ गया। सीरत निगार कहता है, पसीना जो आया, गल आखिरी सुन लिया, पसीना जो आया तो कुछ कतरात तो उसके कफन पर भी गिरे होंगे। पसीना जो आया तो कुछ कतरात उसके कफन पर गिरे होंगे। जब मेरे आका के पसीने के चंद कतरे कफन पर गिरे होंगे तो हूरो गिलमान जन्नत भी इस बात की गवाही देते होंगे कि ये वो मैयत है, ये वो मुसाफिर लाद है जिसका कफन बजाहिर तो जो कफन में बजाहिर तो तहीदस्त नजर आता है, मगर कफन में कौनैन की दौलतें और कौनैन की सादतें लपेट के जा रहा है। जिसे मेरे आका के पसीने का एक कतरा नसीब हो जाए, मेरा ईमान है उसकी बख्शिश के लिए वो एक कतरा पसीने का काफी है। मेरे आका से सहाबा ने इतना प्यार किया, गल सुन लो, मेरे आका से सहाबा ने, तकरीर खत्म हो चुकी है, सहाबा ने इतना प्यार किया और पता है मेरे आका ने हुसैन से कितना प्यार किया। मेरे जिम्मे अजीज ने लाई सी आखिरी गाली को सुन लो। हुजूर दाता अली हुजवेरी रजी अल्लाह तआला अन्हु कश्फुल महजूब में इरशाद फरमाते हैं कि ईद का दिन था, गल तवज्जो नाल सुनना, आखिरी है, ईद का दिन था, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, नाना जान
आज सारे बच्चे सवारियों पे सवार होकर ईद पढ़ने जा रहे। मेरे पास सवारी नहीं। मेरे आका चाहते तो सहाबा किसी सहाबी को कहकर सवारी भी मंगवा सकते थे। हुसैन के लिए किसी और सवारी का भी इंतजाम हो सकता था। हुजूर दातागंज बख्श फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया हुसैन सवारी किस तरह चलती है। हाय 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 हाय। तो सवारी चारों पांव से चलती है ना। तो मेरे आका ने अपने दोनों हाथ जमीन पर टेक लिए। जरा उस कैफियत में जाके मेरी बात सुनना, जाया नहीं करनी। मेरे आका ने अपने दोनों हाथ मुबारक भी जमीन पर टेक लिए और दोनों घुटने मुबारक भी जमीन पर टेक लिए। हुसैन को अपनी पुश्त पे बिठा लिया। जब मेरे आका चले तो हुसैन नन्ही सी आवाज में, मासूम सी आवाज में कहने लगे, नाना जान सवारियों की लगाम भी तो होती है ना। आए हाय हाय। दाता साहब लिखते हैं कि मुस्तफा करीम ने सुर्ख रंग का धागा अपने मुंह में डाल लिया। आका ने अपने दहन मुबारक में सुर्ख रंग का धागा डाल लिया। एक तरफ से वो धागा इमाम हुसैन के दाएं हाथ में पकड़ा दिया, एक तरफ से बाएं हाथ में पकड़ा दिया और आका अपने मुंह में धागे की लगाम बनाकर हुसैन की सवारी बने हुए। वो हुसैन जिससे मेरे आका को इतना प्यार है, इतना प्यार है कि आका यूं तो सजदा करें तो रब क्या कहता है, मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का या अय्युहल मुज़म्मिल कुम इल्ला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अब इनकुस मिनहु क़लीला औज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। रब्बुल जलाल फरमाता, हबीब कुरान इसलिए तो नाज़िल नहीं किया कि क़याम कर करके सजदे कर करके आपके पांव मुतबर्रिम हो जाएं, आपके पांव पर सो जाना आ जाए। हबीब सारी रात इबादत ना किया कर, आधी रात कर लिया कर। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम इल्ला क़लीला, थोड़ी देर आराम कर लिया कर। अच्छा गल हुण लुत्फ वाली आगे सुन लो। बाबा बह जा, पुत्र बह जा, गल सुन लो आखिरी। यह भी बड़ा खूबसूरत अंदाज है। रब ने फरमाया कुमिल लैल, हबीब रात को क़याम किया कर। अब क़याम करना मेरे आका की ख्वाहिश है। आका क़याम की खातिर खड़े होते हैं, देखता है महबूब खड़ा है मेरी खातिर, हाय हाय हाय। फरमाता इल्ला कलीला, यार यहीं ते नहीं सी आख्या कुछ देर आराम ही कर ले, यहीं ते नहीं सी आख्या सारी रात खड़ा रहे, इल्ला कलीला। आका की अब ख्वाहिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा क़याम करें। सबकी ये ख्वाहिश है कि मेरा यार आराम करे। अब इनको निस्फ़हु, जब फिर यार की ख्वाहिश गालिब आती है तो रब फरमाता अच्छा अभी इस तरह कर लेते, आधी रात मेरी मर्जी की गुजार ले और आधी रात अपनी मर्जी की गुजार ले। अपनी मर्जी के मुताबिक आधी रात क़याम कर ले, मेरी मर्जी के मुताबिक आधी रात आराम कर ले। फिर देखता नहीं यार बराबर नहीं, हाय हाय प्यार जो हुआ। अब इनको में हो कलीला, मैं नहीं यार क़याम थोड़ा कर, आराम ज्यादा कर। हाय हाय वो रब जिसकी हमेशा ये ख्वाहिश है कि मेरा यार मेरी खातिर भी खड़ा ना हो, हाय हाय मेरा यार मेरी खातिर भी ना खड़ा हो, मेरी खातिर भी सजदे लंबे ना करे। वैसे मेरे आका सजदा करें तो रब कहता अब इनको कम कर। हुसैन पुष्ट पे सवार हो तो कहता है तवील कर। रब की खातिर मेरे आका सजदे के आलम में हूं तो 3 तस्बीहात पढ़े। हुसैन पुष्ट पर सवार हो तो 70 तस्बीहात पढ़े। तो हुसैन वो है जिसकी खातिर रब्बे जुल जलाल अपने महबूब के सजदे तवील करवाता है। हुसैन से प्यार करो, हुसैन का प्यार ही मुस्तफा का प्यार है। दरे हुसैन के नौकर बनो और हुसैनी चेहरों से नजर आओ। हुसैन वो है जिसने नहाने की दस्तार नहीं गिरने दी, सर कलम करवा दी। इज्जत से जियो, भरम से जियो, बाज़मीर होकर जियो।
और ये सब कुछ सिर्फ हुसैन की गुलामी से मिलेगा। हुसैन से बड़ा इस कायनात में बाज अमीर कोई नहीं, हुसैन से बड़ा इस कायनात में आबिद कोई नहीं, हुसैन से बड़ा इस कायनात में जाहिद कोई नहीं, हुसैन से बड़ा इस कायनात में दिलेर कोई नहीं। हुसैन वो है जिसने मासूम बच्चों से लेकर जवान रब्बे कायनात के दीन पर कुर्बान कर दिए, जुबान पर शिकवा नहीं आया। रब्बे जुल जलाल के हुजूर दुआ है कि रब्बे जुल जलाल हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मेरे आका की आल की कामिल मोहब्बत अता फरमाए। जो कुछ मुझसे हो सकता था, जो कि मेरी तबीयत खुद बेतरतीब हो गई थी, तो अगर तसलसल नहीं रहा तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। वमा अलैया इल्लल बलाग। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। नीची नजरों के शर्मो हया पर दुरूद, नीची नजरों के शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़अत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या इलाही सदक़े आले रसूल, ये सलामे आज ज़ाला हो या रहमतल लिल आलमीन अंत शफीउल मुज़निबीन अदरिक लना यौमल हिज़ीन फज़लन वजूदन वल करम। या मुस्तफ़ा या मुज्तबा इरहम अला इस्यानिना मजबूरतुन अअमालुना ज़म्मन व तमम व सलम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करम। या रसूल अल्लाह अंत हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुका लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। इलाही खैर गर्दानी बेहक़ शाह जीलानी या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला नबी